वेलकम टू हेल्थ सीजीओ। अद्वियात को बनाने के बाद इनको महफूज करने का अमल आता है। अद्वियात के महफूज करने को पैकेजिंग कहा जाता है। दवाइयों की प्राइमरी पैकेजिंग में कंटेनर और क्लोजर आते हैं। कंटेनर्स को हम लास्ट लेक्चर में डिटेल के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इस लेक्चर में क्लोजर, जिसको उर्दू ज़बान में ढक्कन कहा जाता है, इसको डिटेल के साथ स्टडी किया जाएगा। इस लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्लोजर क्या होते हैं, ये कितनी इकसाम के होते हैं और इनको बनाने के लिए कौन से मटेरियल की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा पैकेजिंग की कुछ मज़ीद और इकसाम को भी डिटेल के साथ इसी लेक्चर में स्टडी किया जाएगा। व्हाट इज़ क्लोजर और डिफाइन क्लोजर। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्लोजर क्या होते हैं या फिर इनकी तारीफ क्या है। और ये जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड कर लेते हैं। क्लोजर्स आर डिवाइसेस एंड टेक्निक्स यूज्ड टू क्लोज और सील अ बॉटल, जग, जार, ट्यूब, सिट्रास। क्लोजर, जिसको उर्दू ज़बान में ढक्कन भी कहा जाता है, ये ऐसे आलात और ऐसे तरीक़ाकार को कहा जाता है जो कि ख़ास तौर पर बोतलों को, जग को, जार और ट्यूब्स वगैरह को मुकम्मल तौर पर बंद करने के लिए या फिर सील पैक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ऐसी कोई भी चीज़ जो कि इन बोतलों को मुकम्मल तौर पर बंद करने के लिए इस्तेमाल हो, इसको क्लोजर यानी कि ढक्कन कहा जाता है। मज़ीद क्लोजर को समझने के लिए एक तस्वीर का सहारा लेते हैं जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर आप इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखें तो ये आपको एक शीशी यानी कि प्राइमरी पैकेजिंग की एक मिसाल नज़र आ रही है। अब वो चीज़ जिसके अंदर दवाई रखी जाती है, इसको कंटेनर या फिर शीशी कहा जाता है। और इस बर्तन के अंदर जो दवाई डाली जाती है उसको ड्रग, मेडिसिन या फिर केमिकल कहा जाता है। अब इस दवाई को जो कि इस कंटेनर के अंदर रखी गई है, इसको मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने के लिए इस कंटेनर के ऊपर जो ढक्कन लगाया जाता है, इसको क्लोजर कहते हैं। और यही आज के इस लेक्चर का टॉपिक है। अब हम क्लोजर को मज़ीद इकसाम के अंदर जाके देखते हैं कि क्लोजर की कितनी इकसाम होती हैं, ताकि हमें ये जानने में आसानी हो सके कि हम किस तरह के कंटेनर के लिए कौन सा क्लोजर इस्तेमाल करते हैं। टाइप्स ऑफ क्लोजर में शामिल है क्लोजर्स आर अवेलेबल इन 5 बेसिक डिज़ाइन। क्लोजर, जिसको ढक्कन कहा जाता है, हम इसको 5 बुनियादी हिस्सों के अंदर उनके डिज़ाइन के लिहाज से तकसीम कर देते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है स्क्रू ऑन, जिसकी मज़ीद आगे 2 इकसाम है, थ्रेडेड एंड लग। इसके बाद दूसरे नंबर पर है क्रिम्प ऑन, जिसको क्रॉन भी कहा जाता है। और तीसरे नंबर पर है प्रेस ऑन, जिसको स्नैप भी कहा जाता है। चौथे नंबर पर है रोल ऑन और 5वें नंबर पर है फ्रिक्शन। आने वाली स्लाइड्स में हम इन 5 इकसाम को डिटेल के साथ जानने की कोशिश करेंगे। क्लोजर की इकसाम में सबसे पहले नंबर पर है स्क्रू ऑन। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। स्क्रू ऑन की मज़ीद आगे 2 इकसाम होती हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है थ्रेडेड स्क्रू कैप। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, थ्रेडेड यानी कि धागेदार, और स्क्रू का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि गुलाई की शक्ल में पाई जाती हो और जिसको घुमाया जाता हो, इसको स्क्रू कहते हैं। और कैप टोपी यानी कि क्लोजर को जाहिर करता है। मज़ीद इसके बारे में जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड कर लेते हैं। When screw cap is applied, its threaded engage with the corresponding threads molded on the neck of bottle. जब हम स्क्रू कैप लगाते हैं
यानी कि जब भी सीक्रू कैप किसी भी बोतल के ऊपर लगाई जाती है तो इस ढक्कन के अंदरूनी इतराफ में लगे हुए धागे बोतल की गर्दन पर बने हुए मतलका धागों के साथ जाकर जुड़ जाते हैं। मजीद इसको जानने के लिए तस्वीर को देखते हैं। आप इस तस्वीर को वाज़िया तौर पर देख सकते हैं कि ये गोलाई की शक्ल में पाए गए हैं और इसकी अंदरूनी इतराफ में यहाँ पर देखें तो आपको लाइंस लगी हुई नजर आएंगी। इसी तरह की लाइन उस बोतल के ऊपर भी लगी हुई होती हैं जिसके ऊपर हम इस ढक्कन का इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो लाइंस होती हैं ये बोतल के साथ लगी हुई लाइंस के साथ जाके जुड़ जाती हैं और इस तरह से ये आपस में एक सर्कल नमा बना लेती हैं, जिस वजह से ये कैप उस बोतल के साथ जाके जुड़ जाती है और इसी को थ्रेडेड सीक्रू कैप कहा जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है लग कैप। इट इज सिमिलर टू थ्रेडेड सीक्रू कैप and operates on same principle, but it has interrupted thread-on closure instead of a continuous thread. It is widely used in food industry, that is jam bottle cap. लग कैप जो होते हैं ये भी बिल्कुल ऊपर वाले थ्रेडेड सीक्रू कैप्स की तरह के ही होते हैं और ये बिल्कुल उसी असूल के तौर पर काम करते हैं, लेकिन इसमें मुसलसल धागों की बजाय बंद होने पर धागे को रोक दिया जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पर तस्वीर में नजर आ रहा है। हम इनको लग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर कोई धागे नहीं होते। आप लोग देख सकते हो कि सिर्फ आपको यहाँ पर एक पॉइंट नजर आ रहा है, इसी तरह का एक उभरा हुआ हिस्सा आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा है, जबकि इसकी अंदरूनी इतराफ में हमें किसी भी तरह का कोई धागा नजर नहीं आ रहा और ये अपनी बोतल के साथ इसी हिस्से से जाकर जुड़ते हैं। और अगर हम बात करें कि हम इनको बिल्कुल थ्रेडेड सीक्रू कैप के असूल की तरह क्यों कहते हैं, ये इसलिए कहा जाता है कि ये उन्हीं की तरह पर बंद किए जाते हैं और उन्हीं की तरह इनको ऐसे जोर लगा के इसको फिक्स किया जाता है और ये ज्यादातर खाने पीने वाली और खुराक की चीजों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि जाम की बोतलों के ऊपर जो ढक्कन होते हैं वो लग कैप होते हैं। क्लोजर की इकसाम में दूसरे नंबर पर है क्रिम्प ऑन। These are prawn type closures used as crimp closure for beverages bottles and remain unchanged for more than 50 years. क्रिम्प ऑन जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि कोई भी ऐसी चीज जिसको दबाकर बोतल के ऊपर लगाया जाता हो इसको हम क्रिम्प कहते हैं और ये बिल्कुल ऐसी किस्म है जो कि ताज जैसी चीजों के साथ मिलती जुलती है और क्रिम्प ऑन क्लोजर का इस्तेमाल ज्यादातर मशरूबात की बोतलों पर किया जाता है और क्रिम्प ऑन एक ऐसे क्लोजर हैं जो कि पिछले 50 सालों के साथ चले आ रहे हैं और इन 50 सालों में ऐसे क्लोजर के अंदर किसी भी तरह की कोई तब्दीली देखने में नहीं आई, यानी कि ये बहुत ही पुराना रवाज है जिसके अंदर हम अपनी बोतलों को बआसानी महफूज बना सकते हैं। अब हम जरा तस्वीर के अंदर देखते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। यहाँ पर आपको क्रिम्प ऑन ऊपर वाली इतराफ में दिखाया गया है और इसका ये वाला जो हिस्सा है ये बोतल के अंदर जाके नष्ट हो जाता है और यहाँ पर आपको जो क्रिम्प ऑन दिखाया गया है वो असल में यहाँ पे इसको अंदरूनी इतराफ में दिखाया गया है कि इसके अंदर एक रबड़ लगी हुई होती है जो कि बोतल के साथ जाके फिक्स हो जाती है और यहाँ पर इसको बिल्कुल उल्टा करके दिखाया गया है, जिसमें आप वाज़िया तौर पर देख सकते हैं कि क्रिम्प ऑन इतना बड़ा लेंथी हमारे पास क्लोजर होता है जो कि बोतल के काफी हिस्से के अंदर जाके अटैच होता है और ये बहुत ही अच्छा एक क्लोजर है जिसकी मदद से हम अपनी बोतलों को मुकम्मल तौर पर हवा जैसी चीजों से और कोई भी ऐसी नमी जो कि हमारी बोतल में दाखिल होना चाहे
वो इस क्लोजर की मदद से बिल्कुल दाखिल नहीं हो सकती। क्लोजर की तीसरी किस्म है प्रेस ऑन, जिसको आगे मजीद 2 इकसाम में तब्दील किया गया है, जिसमें पहले नंबर पर है स्नैप सील्स। These are used in CSE 1000। स्नैप सील्स हमारे पास क्लोजर की ऐसी किस्म है जो कि ज्यादातर कैल्शियम और विटामिन डी की जो एफरविसेंट टैबलेट्स होती हैं उनमें यूज की जाती है, जो कि आपको यहाँ पर वाज़िया तौर पर दिखाई गई है। ये एक CSE 1000 प्लस जो कि कैल्शियम और विटामिन डी यानी कि मल्टी विटामिन की एक दवाई की बोतल है। इसके ऊपर जो ढक्कन लगाया गया है इसको स्नैप सील्स कहते हैं। अब इसमें स्नैप सील का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो क्लोजर लगाया गया है इसकी 3 तहें हैं। ये जो आपको नीचे वाली सतह नजर आ रही है ये इस कंटेनर के साथ जुड़ी हुई है, और जो आपको ऊपर वाली इतराफ में नजर आ रही है ये बिल्कुल क्रिम्प ऑन की तरह की है, जिसको हम ऊपर से खोल के दवाई को निकालते हैं। और यहाँ पर आपको दरमियान में अंदर जो चीज नजर आ रही है ये सील पैक है, जो कि ये जाहिर करती है कि ये दवाई मुकम्मल तौर पर सील है। जब आपने इस दवाई को खोलना है तो ये दरमियानी लाइन यहाँ से उतर जाएगी और ये जाया हो जाएगी, जिसकी वजह से आप अब इस शीशी को खोल भी सकते हैं, और इससे हमें ये पता भी चल जाता है कि अब ये शीशी खुल चुकी है और ये सील पैक महफूज नहीं रही। प्रेस ऑन की दूसरी किस्म है बंग सील। They are conical and can be inserted for about half their length into the neck of container। बंग सील जैसे हमें नेम से ही जाहिर हो रहा है कि ये हमारे पास कॉनिकल तरह के होते हैं, और ये ऐसे क्लोजर होते हैं जो कि बोतल के तकरीबन काफी हिस्से के अंदर दाखिल हो जाते हैं। यानी कि आधा ढक्कन बोतल के अंदर होता है और आधा ढक्कन बोतल के बाहर होता है, और ये बोतल की गर्दन के अंदर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फिक्स हो जाते हैं। रबर इज एक्सीलेंट मटेरियल फॉर बंग क्लोजर, दैट इज क्लोजर ऑफ वायल्स ऑफ पेनिसिलिन पाउडर। रबर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल बंग सील्स तरह के ढक्कन में किया जाता है, जैसा कि मिसाल के तौर पर पेनिसिलिन जो कि एक दवाई का नाम है, और ये दवाई पाउडर की शक्ल में पाई जाती है। ये एक टीका है, खुश्क टीका, और इस खुश्क टीके को महफूज करने के लिए हमें शीशे की बनी हुई शीशी की जरूरत होती है, और इसके ऊपर जो ढक्कन लगाया जाता है इसको हम बंग सील्स कहते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर तस्वीर में वाज़िया तौर पर दिखाया गया है। ये एक पेनिसिलिन जी का पाउडर है। आप इसके ऊपर देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है ये बंग सील क्लोजर कहलाता है, जो कि इस शीशी के अंदर फिक्स हुआ है। अब यहाँ पर हो सकता है कि कोई सील पैक प्लास्टिक की भी लगी हो सकती है, कोई एल्यूमिनियम की भी लगी हो सकती है, जो कि ये जाहिर करती है कि ये दवाई मुकम्मल तौर पर सील पैक है। और जब ये सील खुल जाएगी तो अब आप यहाँ से बाआसानी इस रबड़ को हटा के इसके अंदर से दवाई को निकाल सकते हैं। नंबर 4, रोल ऑन। The aluminum roll-on cap can be sealed securely, opened easily, and resealed effectively. Pilfer-proof types of roll-on closures are available for glass and plastic bottles. These are threaded, less straight-sided shells. रोल ऑन हमारे पास ऐसे क्लोजर, ऐसे ढक्कन होते हैं जो कि खास तौर पर एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं। हम इनको रोल ऑन कैप इसलिए कहते हैं कि ये गोलाई के अंदर घूमते हैं और घुमाकर हम इनको उतारते या फिर हम इनको सील करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और रोल ऑन ऐसे क्लोजर होते हैं जो कि किसी भी शीशी को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बाआसानी खुल भी जाते हैं, और दवाई या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि उस शीशी के अंदर रखी हुई है उसको इस्तेमाल करने के बाद जब ढक्कन लगाना हो
तो ये बड़ी ही आसानी के साथ और पुरअसर तरीक़ेकार के साथ ये दोबारा उस शीशी पर फिक्स भी हो जाते हैं। रोल ऑन क्लोजर्स को पिल्फर प्रूफ टाइप भी कहा जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि ये हमारे पास ऐसे कंटेनर होते हैं जिसके अंदर से ना तो कोई चीज बाहर निकल सकती है और ना ही कोई हवा का पार्टिकल इसके अंदर दाखिल हो सकता है। और ये क्लोजर खास तौर पर जो प्लास्टिक की बनी हुई बोतलें होती हैं उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये बिल्कुल अंदरूनी इतराफ में थोड़े से धागे पर मुश्तमिल होते हैं और इनके बैरूनी इतराफ में आपको छोटे छोटे शेल्फ भी बने हुए नजर आएंगे, जैसा कि आपको साथ वाली तस्वीर में वाज़िया तौर पर नजर आ रहा है कि ये एल्यूमिनियम के बने हुए क्लोजर्स हैं। इसका यहाँ तक ऊपर वाला हिस्सा बोतल के साथ अटैच होता है, जबकि यहाँ पे नीचे वाला हिस्सा बोतल की गर्दन के साथ मुकम्मल तौर पे जुड़ा हुआ होता है, जिसको सील पैक कहा जाता है। यहाँ से जब इसकी सील हटा दी जाती है तो ये जाहिर करती है कि अब ये शीशी खुल चुकी है। ये सबसे बेहतरीन क्लोजर में से एक है। क्लोजर की पांचवी किस्म है फ्रिक्शन, जिसका मतलब होता है जोर लगा के, हरकत लगाकर ढक्कन को खोलना। Some containers have a loose lid for a closure. A friction fit requires some force to close and open, providing additional security. Paint cans have a friction fit plug. कुछ ऐसे क्लोजर्स भी होते हैं जो कि थोड़े से ढीले ढाले होते हैं, क्योंकि उनके जो कंटेनर्स होते हैं वही कुछ इस तरह के होते हैं कि उनके ऊपर सही तरह से क्लोजर सही से फिट नहीं होता और वो काफी ढीला सा रहता है, जिस वजह से हमें थोड़ी सी फोर्स ताकत लगा के ऐसी बोतलों को बंद या फिर ओपन करना पड़ता है। और यही वजह है कि इनके लिए खास किस्म की सिक्योरिटी यानी कि सील की जरूरत होती है और ऐसे क्लोजर को खास तौर पर पेंट केन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर ये बाआसानी प्लग होके जोर के साथ ये फिक्स भी हो जाते हैं, जहां पर थोड़ी सी ताकत लगा के इनको खोलना आसान होता है। जैसा कि आपको यहाँ पर बेशुमार किस्म के फ्रिक्शन क्लोजर नजर आ रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इनके एक बहुत ही खूबसूरत से कलर्स होते हैं और ये ज्यादातर प्लास्टिक या फिर एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं। इस लेक्चर का दूसरा अहम टॉपिक है मटेरियल्स यूज्ड फॉर क्लोजर, कि ढक्कन को बनाने के लिए किस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनको बनाने के लिए पहला मटेरियल है कॉर्क। इट इज वुड ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ ओक ट्री यूज्ड एज स्टॉपर्स फॉर नैरो माउथ बॉटल्स। कॉर्क एक लकड़ी को कहा जाता है और ये लकड़ी शाहबलूत के दरख्त से हासिल की जाती है। शाहबलूत के दरख्त की बैरूनी जो छाल होती है, उस छाल की मदद से हम ये कॉर्क बनाते हैं और ये कॉर्क ऐसा पुराना क्लोजर है, ये ऐसा पुराना दवाइयों को या फिर चीजों को महफूज करने का तरीकाकार है जो कि ना जाने पिछली कई सदियों से चलता आ रहा है और हम इनको बतौर स्टॉपर इस्तेमाल करते हैं। और ऐसी वो तमाम बोतलें जो कि खास तौर पे खुले मुंह वाली बोतलें होती हैं, उनके ऊपर ये कॉर्क बड़ी आसानी के साथ जाकर फिक्स हो जाते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर तस्वीर में भी वाज़िया तौर पर दिखाया गया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है ग्लास, जिसको शीशा भी कहा जाता है। एज कंपेयर टू कॉर्क, ग्लास इज आइडियल मटेरियल फॉर मेकिंग द स्टॉपर्स, बट दे डोंट प्रोवाइड लीक प्रूफ क्लोजर। अगर हम कॉर्क और ग्लास का आपस में मुकाबला करें तो कॉर्क की निस्बत जो शीशा है ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का क्लोजर के लिए मटेरियल समझा जाता है, क्योंकि इसकी मदद से आप आसानी स्टॉपर यानी कि ढक्कन बना सकते हैं। लेकिन अगर हम इनकी बात करें कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि ज्यादातर चीजों की हिफाजत करता है, तो वो कॉर्क है।
क्योंकि शीशा जो होता है इसके अंदर आपको कोई खास प्रूफ नहीं मिलता कि आपकी दवाई लीक हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन शीशे की मदद से बनाए जाने वाले जो क्लोजर होते हैं उसके अंदर से अक्सर दवाइयाँ लीक भी हो जाती हैं। लिहाजा जो कॉर्क है ये बेहतरीन महफूज करने का तरीकाकार है, लेकिन अगर बनाने के हवाले से बात करें तो शीशा बनाने के लिहाज से बेहतरीन किस्म का मटीरियल समझा जाता है। नंबर 3, प्लास्टिक। Plastic closures are more popular than other closure material. They are unbreakable and easily molded into various sizes and shapes. प्लास्टिक के जो ढक्कन होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर तरीन होते हैं। यानी कि ज़माने के लिहाज से बात की जाए तो प्लास्टिक कोई नई चीज़ नहीं है। ये भी न जाने पिछले कई सालों से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस वजह से प्लास्टिक के क्लोजर को बेहतरीन किस्म का क्लोजर मटेरियल समझा जाता है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये आसानी के साथ टूटते नहीं हैं और जब इनको बनाना होता है तो प्लास्टिक बड़ी आसानी के साथ मोल्ड यानी कि मुख्तलिफ तहों के अंदर जिस भी शक्ल में उसको तब्दील करना हो ये आसानी के साथ उसमें तब्दील भी हो जाता है। और इसके अलावा हम इस तरह के मटेरियल की मदद से मुख्तलिफ तरह के साइजेस और अपनी मर्जी से इश्काल देकर क्लोजर्स बना सकते हैं। नंबर 4, रबर। Rubber closures are mainly used for vial, multi-dose containers and IV fluids bottles because it can withstand sterilization temperature. रबर भी क्लोजर के लिए बेहतरीन किस्म का मटेरियल समझा जाता है और इसको भी पिछले कई सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लोजर के लिए इस्तेमाल होने वाला मटेरियल रबर खास तौर पर वायल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि टीके वाली बोतलों के लिए, और इसके अलावा वो तमाम बोतलें जिसमें ज़्यादातर दवाइयाँ महफूज करनी हो उनके लिए भी रबर के ढक्कन इस्तेमाल किए जाते हैं। और इंट्रावीनस फ्लूइड बोतलों के लिए भी रबर के ढक्कन को ही प्रेफर किया जाता है। उसकी ये वजह है कि रबर एक ऐसा मटेरियल है जो कि स्टरलाइजेशन का काम करता है। ये दर्जा हरारत को मेंटेन रखता है। ये हर किस्म के दर्जा हरारत को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है, जिस वजह से कोई भी हवा का पार्टिकल और कोई भी जरासीम बोतल के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। नंबर 5, मेटल। Tin plate and aluminium are most commonly used. To make the closure pilfer-proof, they may be sealed with aluminium cap. मेटल्स में दो अहम किस्म की धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें टिन प्लेट और एल्यूमिनियम शामिल है, जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। और अगर ढक्कन को मुकम्मल तौर पर पिल्फर प्रूफ बनाना है, यानी कि कोई भी हवा का पार्टिकल ना तो अंदर जा सके और ना ही कोई ऐसा बखरात दवाई से बाहर आ सके, तो ऐसी चीज़ों को मुकम्मल तौर पर सील बैल करने के लिए मेटल्स के क्लोजर्स के बैरूनी इतराफ में एल्यूमिनियम की टोपी चढ़ा दी जाती है, जो कि सील पैक करने का काम करती है। नाउ वी स्टडी द टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, जिसमें यहाँ पर हमारे पास 3 तरह की इकसाम लिखी हुई हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है यूनिट डोज पैकेजिंग। The unit dose packaging for oral solid is made from some flexible material or maybe strip type packaging. Unit dose packaging ऐसी पैकेजिंग को कहा जाता है जो कि खास तौर पर ठोस अद्वियात के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, यानी कि वो तमाम अद्वियात जो कि मुंह के रास्ते से ठोस शक्ल में दाखिल करनी हो, और इसको हम यूनिट डोज पैकेजिंग भी कहते हैं। और इसमें बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसकी पैकेजिंग के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत ही सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है, और यही वजह है कि हम इनको स्ट्रिप टाइप पैकेजिंग भी कहते हैं। यहाँ पर लगी हुई एक तस्वीर की मदद से यूनिट डोज पैकेजिंग को समझने की कोशिश करते हैं। यूनिट डोज पैकेजिंग का मतलब ये होता है कि शीशी में से एक ही दवाई निकाली जाए
और दूसरी दवाइयों को बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना हो और वही दवाई इस्तेमाल कर ली जाए। और दोबारा फिर से अगर हम इस दवाई को महफूज करना चाहें तो ये बिल्कुल भी महफूज नहीं होगी, क्योंकि ये उस शीशी में से निकल चुकी है। इसी को हम यूनिट डोज कहते हैं, यानी कि एक दवाई की मिकदार के लिए जो मटेरियल, जो महफूज करने का तरीकाकार इस्तेमाल होता है, उसको यूनिट डोज कहते हैं। जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आपको स्ट्रिप्स नजर आ रही हैं, बड़े बड़े पत्ते नजर आ रहे हैं और इन पत्तों के अंदर आपको छोटी छोटी गोलियां नजर आ रही हैं। और आपने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सारी दवाइयां टैबलेट की शक्ल में इस्तेमाल की होंगी। जैसा कि आपको आइडिया होगा कि इसकी पिछली इतराफ में हम अगर कोई गोली निकालना चाहें तो थोड़ा सा प्रेस करते हैं स्ट्रिप को और ये गोली बाहर निकल आती है और हम इसको दोबारा से महफूज भी नहीं कर सकते। और इसी को यूनिट डोज या फिर स्ट्रिप टाइप पैकेजिंग कहा जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है ब्लिस्टर पैकेजिंग। The packaging consists of a transparent plastic material and a heat sealable baking material. ब्लिस्टर पैकिंग, जैसा कि आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ब्लिस्टर यानी कि दाने बने हुए, जैसे इंसानी जिस्म के ऊपर पानी के दाने निकल आते हैं, बिल्कुल इसी तरह का हमारे पास पैकिंग का एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें नीचे आपको एक सतह नजर आएगी, जैसा कि आपको यहाँ पर तस्वीर में भी आपको नजर आ रही है। इसके ऊपर जो दूसरी चीज बनाई जाएगी वो कुछ इस तरह से होगी, यानी कि आपको बड़े बड़े बुलबुले बने हुए नजर आएंगे और इन बुलबुलों को हम ब्लिस्टर बोलते हैं। और इन ब्लिस्टर के अंदर ये गोलियां रखी जाती हैं, जिस वजह से हम ऐसी पैकिंग को ब्लिस्टर टाइप पैकेजिंग कहते हैं। ब्लिस्टर टाइप पैकेजिंग के अंदर आपको जो ब्लिस्टर नजर आएंगे वो ट्रांसपेरेंट होंगे, यानी कि वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं और ये साफ और शफाफ होते हैं, जैसा कि आप तस्वीर में भी वाज़िया तौर पर देख सकते हैं कि आपको इस ट्रांसपेरेंट साफ शफाफ के अंदर आपकी जो टैबलेट है वो आपको इजीली नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ ये हीट सीलेबल भी होते हैं, यानी कि हरारत की मदद से हम इनको सील करते हैं, जिस वजह से ये हमारे पास ऐसी पैकेजिंग है जो कि हरारत को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। नंबर 3, स्ट्रिप पैकेजिंग। In strip packaging for tablets and capsules are packed in a flexible film or foil. They are connected in continuous film, that is aluminium foil. Strip packaging ऐसी पैकेजिंग को कहा जाता है जिसमें आपके पास एक लंबी सी स्ट्रिप होती है, यानी कि एल्यूमिनियम की बनी हुई एक लंबी सी फिल्म, एक लंबी सी फॉइल होती है जो कि मुसलसल तौर पे चलती है, जिसके अंदर आप आसानी टैबलेट और कैप्सूल वगैरह को महफूज कर सकते हैं। और इसके ऊपर अगर आप चाहें तो एक और कंटिन्यूस फिल्म लगा दें, चाहें तो आप इसके ऊपर ब्लिस्टर लगा दें। तो इस तरह की पैकिंग को हम स्ट्रिप पैकेजिंग कहते हैं, जिसको आम उर्दू या पंजाबी ज़बान में पत्ते भी कहा जाता है, यानी कि दवाइयों के पत्ते। जैसा कि आपको यहाँ पर इस तस्वीर में जो चीज़ दिखाई गई है ये स्ट्रिप पैकेजिंग है। ये जो पूरा आपको एक पत्ता नजर आ रहा है इसको स्ट्रिप बोलते हैं, जिसके अंदर आपको नीचे वाली सतह के ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल नजर आएगी और इसके ऊपर या तो आप प्लास्टिक के ब्लिस्टर बना दें या एक और एल्यूमिनियम की तह चढ़ा के इन गोलियों को छुपा दें। तो इस तरह के पत्तों को स्ट्रिप पैकेजिंग कहा जाता है। चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर CRCS एंड क्लोजर। यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर हम ऐसे कंटेनर और क्लोजर्स की बात करेंगे जो कि खास तौर पर बच्चों की पहुंच से दूर रखने के लिए, या फिर कोई भी बच्चा जब कंटेनर और क्लोजर को पकड़े तो वो ऐसी चीजों को खोल ना सके, तो बच्चों से बचाने के लिए जो कंटेनर और क्लोजर बनाए जाते हैं इनको हम CRCS चाइल्ड रजिस्टर्ड कंटेनर और क्लोजर कहते हैं। मजीद इसके बारे में जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर लिखा है एनी कंटेनर एंड क्लोजर सिस्टम should provide an effective seal to retain the container contents and exclude
external contamination. In response to demands for greater protection of children against accidental poisoning is known as Child Resistant Container Enclosure CRCS. कोई भी ऐसा कंटेनर और इस पर लगने वाला क्लोजर, ये एक ऐसा निज़ाम होता है जो कि अद्वियात की मुकम्मल तौर पर हिफाजत करता है, और ऐसे क्लोजर जो कि कंटेनर को मुकम्मल तौर पर सील करते हों और बैरूनी इतराफ से मायना करने पर ये अद्वियात को बाहर गिरने और अद्वियात में किसी भी तरह के हवा के पार्टिकल्स को जाने से रोकते हों, और ख़ास तौर पर जब कोई भी बच्चा किसी भी दवाई को पकड़े तो इस सूरत में दवाई का ढक्कन बिल्कुल महफूज और सील हो, और ऐसे निज़ाम को CRCS चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर और क्लोजर कहा जाता है। नंबर 2, they take advantages of the greater strength of adults for ease of opening and generally incorporate for locking mechanism. ऐसे कंटेनर और क्लोजर खास तौर पर बड़ों को काफी फायदा देते हैं, जो कि बड़ों के लिए खोलना तो आसान होता है, जबकि छोटे बच्चों के लिए उनको खोलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। The commonly consist of a glass or plastic vial or bottle with specially designed closure. For example, palm and turn tablet and capsule container is replaced by pressing down on the lid with palm of the hand and turning at the same time. ये असल में कुछ इस तरह के कंटेनर होते हैं जो कि पाम एंड टर्न के ऊपर काम करते हैं, और ये ज्यादातर शीशे या फिर प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, और इनको खास तौर पर शीशे या फिर प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती हैं उनके ऊपर ही इनको खास तौर पे चढ़ाया जाता है, और ऐसी वो तमाम बोतलें जो कि काफी बड़े साइजेस की होती हैं उनके ऊपर इस तरह के ढक्कन का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मिसाल के तौर पर पाम एंड टर्न टैबलेट और कैप्सूल वगैरह के ऊपर जो ढक्कन लगाए जाते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। अब ये पाम एंड टर्न क्या होता है? ये ऐसे क्लोजर होते हैं जैसे कि आपके घर के अंदर पड़ा हुआ जो प्रेशर कुकर होता है, वो आपने देखा होगा कि जो हमारे पास प्रेशर कुकर का नीचे वाला हिस्सा होता है जिसको हम कंटेनर कहते हैं, इसकी बैरूनी इतराफ के ऊपर आपको यहाँ पर जगह जगह पर जो है वो एक प्लेट नमा स्ट्रक्चर नजर आएगा। इसी तरह जब हम इसके ऊपर जो ढक्कन लगा देते हैं उसके भी आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से बाहरूनी इतराफ में निकले हुए लाइन या फिर जो है वो इसको निकला हुआ हिस्सा जो है वो आपको नजर आएगा। अब ये जो ऊपर वाली ये जो हमारे पास पाम्स होती हैं, ये असल में घुमाते हुए हम इनके साथ जाके इनको जोड़ देते हैं, और यूं इस तरह से ऊपर वाली चीज नीचे वाली हिस्से के साथ जाके जुड़ जाती है, जिसको हम पाम एंड टर्न रोल कहते हैं। और ये ऐसे क्लोजर होते हैं जिनको बच्चे तो नहीं खोल सकते, लेकिन बड़े थोड़ा सा घुमाएंगे तो आसानी के साथ ये खुल जाएंगे, लेकिन बच्चों को इन चीजों की समझ नहीं होती, इसलिए वो अगर जोर भी लगाएंगे तो ये नहीं खुलेंगे। The closures in common use with the dispensed medicines are the snap, tap closures and push down, turn, click, lock closures. ये असल में हमारे पास कुछ इस तरह के ढक्कन होते हैं जो कि ज्यादातर जो डिस्पेंस मेडिसिन होती हैं उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और ऐसे ढक्कन को हम स्नैप टैप क्लोजर्स भी कहते हैं, और ये ऐसे क्लोजर्स होते हैं जिनको हम दबा के खोलते हैं, यानी कि जैसे आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे, वजन करेंगे तो ये लॉक हो जाएंगे, और फिर इनको खोलने के लिए थोड़ी सी ताकत और दबाव लगाना पड़ेगा, फिर ये ढक्कन आसानी के साथ खुल जाएंगे। उम्मीद है आपको क्लोजर्स का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मजीद अगर आपकी कोई राय है तो आप हमसे फेसबुक पेज पर भी राब्ता कर सकते हैं।